हाय, माय नेम इज आरजे क्षितिज और ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत सारी बार आए हैं कि डज एमएस यूनिवर्सिटी नीड इलेक्शंस, और दूसरा ये सेनेट इलेक्शन अलग कैसे होते हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं आया हूं डॉक्टर स्वाति खुराना पन्नामी के घर, जो कंटेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you so much for coming. और थैंक यू फॉर दैट लवली ब्रेकफास्ट ऑल्सो। Yeah, my pleasure. Yeah. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मैम, ये आपको मोटिवेट किसने किया टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शंस? मोटिवेशन मुझे एमएससी करी थी ना, तो पीएचडी करने के लिए भी मेरे टीचर्स ने किया था। पीएचडी कर ली थी ना, तो टीचर बनने के लिए भी मेरा मोटिवेशन मेरे टीचर्स ने किया था। तो ये मोटिवेशन तो आ ही जाता है जब आपके पास इतने अच्छे टीचर्स होते हैं। सो आई गिव इट टू माय डिपार्टमेंट एंड माय फैकल्टी। तो जब आप डिपार्टमेंट और फैकल्टी की बात करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन या वर्क, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल सकता है? Yes, I did my master's and PhD from Department of Foods and Nutrition, Faculty of Family and Community Sciences, and then I served as a assistant professor for a period of 9 years. फिर मेरे दो छोटे छोटे ग्रोइंग किड्स हैं, तो आई टुक अ ब्रेक एंड फिर ब्रेक के बाद this Senate election thing came up, so I took it as an opportunity to give something back to my alma mater. I've spent 17 years in my faculty, so उतने तो मेरे शादी के साल भी नहीं हुए, तो वो तो मेरा घर है, तो ये मेरा टाइम है अपनी फैकल्टी को कुछ देने का। तो मैम, अभी आप प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन हैं, तो मुझे डाइट की आपको टिप्स देनी पड़ेगी कि एक हफ्ते में मिनिमम कितने समोसे खा सकते हैं। ये तो अलाउ नहीं कर सकती मैं। ऑलराइट, सो अगर आप इलेक्शन जीतते हैं, व्हाट आर द इमीडिएट चेंजेस दैट वी कैन एक्सपेक्ट? पहले तो ये जीत और हार ही नहीं है मेरे लिए, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ पास्ड आउट रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स को। सो आप इसको समझें तो उन सब की आवाज़, उन सब के थॉट मेरे तक आए और मैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी तक करूं, वहाँ पर जहाँ पर हम कुछ अच्छा योगदान कर सकते हैं इन एकेडमिक्स, इन रिसर्च, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मेक एमएसयू, टू टेक एमएसयू टू हायर हाइट्स। सो नाउ द क्वेश्चन जिससे इस वीडियो की शुरुआत हुई थी, डज एमएस यूनिवर्सिटी नीड इलेक्शंस? जरूरत है? यस, व्हाई नॉट? इलेक्शंस इज़ अ गुड थिंग। हमारे महाराजा ने बहुत सोच के एक सिस्टम, ट्रांसपेरेंट सिस्टम सेट किया है कि हर फैकल्टी से कोई प्रोफेसर, टीचर, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स रिप्रेजेंट करें अपनी फैकल्टी को, और सेनेट में अपने व्यू पॉइंट्स, अपने पीछे खड़े टीचर्स के व्यू पॉइंट्स, स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट्स रखें, क्योंकि अब समय बदल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑल्सो नीड्स चेंज। टाइम के साथ साथ बदलाव चाहिए और हम और अच्छा कुछ योगदान कर सकें। तो ऐसे ही मैं भी मेरे साथ जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं उनके थॉट्स को आगे ले जाना चाहती हूँ। तो ये सेनेट इलेक्शन अलग कैसे है? मतलब कोई भी वोट कर सकता है? हाउ इज इट डिफरेंट? ये कैसे होता है, ये प्लीज समझाइए। हाँ, इस बात पे मुझे सब पास्ड आउट स्टूडेंट्स को अपील करनी है कि देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वंस यू पास आउट यू कैन बी अ रजिस्टर्ड वोटर एंड यू शुड डू दिस। व्हाई शुड अ कैंडिडेट कम टू यू एंड गेट यू रजिस्टर्ड? आप खुद जाके रजिस्टर होए, वो आपकी भी यूनिवर्सिटी है, आप उसके लिए कुछ अच्छा योगदान करना चाहते हैं, तो ये सही माध्यम है। बहुत सही बात की मैम। तो फाइनली आपके जो वोटर्स हैं उनके लिए कोई आपकी मैसेज या कोई अपील हो, कोई बात आप अगर शेयर करना चाहें इस वीडियो से? मैं काफ़ी सारे मेरे रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स को मिल चुकी हूँ और मेरी इस पूरी जर्नी में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। कोई बुद्धिज़्म की मेडिटेशन के साथ है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी सेंटर्स चला रहे हैं, कोई पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं, कोई इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हैं, कोई फाउंडेशंस और एनजीओ के साथ जुड़े हैं। तो मुझे मज़ा आया है इस पूरी जर्नी में अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का। वंडरफुल पीपल डूइंग वंडरफुल थिंग। सो व्हेन दे आर इन सच अ गुड फील्ड, they can give their support back to their university, and I want to become that face, that voice which can be heard by the university. Superb. So we are with Dr. Swati Khurana Pannami, जो contest कर रहे हैं from registered graduates constituency in the upcoming Senate elections. So ma'am, wish you all the best. Do well. Thank you so much.